बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? बताओ। कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन अगर उसकी डिग्री क्या हो जाए हमारे पास, डिग्री 2 आ जाए, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों हमारे पास, ax² + bx + c = 0। ठीक है। अब ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास, ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सिर्फ क्या है, सिंगल वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास। आई बात समझ में? इसका वेरिएबल क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 है। और जो ax² + bx + c मैंने जो लिखा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में सबको? क्लियर है ना? तो इस चैप्टर में बात आती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग 2-3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस, याद आ रहा है सबको? नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा था ना हमने। वहाँ पे भी हमारे पास क्या होती थी, इसी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और x की 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे। ठीक है जी। उस क्वेश्चन की जब हम 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे x की, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते थे, आपकी स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म मेथड। ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, नया मेथड सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है। फर्स्ट वन मेथड तो क्या रहेगा हमारे पास, स्प्लिटिंग, इसको फॉर्मूला वाले पेज में लिखना आप। ठीक है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है, सबको पता है, जिसमें हम क्या करते थे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। ठीक है। उसके बाद अब सेकंड वन मेथड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इस मेथड से हम कोई दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसके रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब इस मेथड में एक ही प्रॉब्लम है हम लोगों को, इस मेथड में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मैक्सिमम बच्चों को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना ही नहीं आता, तब फंस जाते हैं इस मेथड में। अगर स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है तो आपको कुछ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है x = -b ±√b/2a। छोटा सा मेथड लिख लिया मैंने। इसी मेथड को ना इसी मेथड को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा भी बताता हूँ, -b ±√d/2a। यहाँ पे जो मैंने d लिखा ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। चलो, तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में लिखा था ये। ठीक है। लॉन्गकट में कैसे लिखेंगे हम, b की वैल्यू होती है हमारे पास b² - 4ac/2a। आया समझ में? जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला है। ठीक है। बट शॉर्टकट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, -b लिखा मैंने, उसके बाद प्लस माइनस, दोनों प्लस भी लगेगा माइनस साइन भी लगेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन कैपिटल D/2a। ठीक है जी। जब मैं और करके लिख रहा हूँ, और में भी क्या आएगा, -b ± स्क्वायर रूट d की जगह क्या आ जाएगा, d² - 4ac/2a। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ना इस चैप्टर को ब्रीफ कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। और पेपर में क्या आएगा, ये फॉर्मूला आता है आप लोगों को पेपर में एमसीक्यूज में कई बार बोल देगा कि डिस्क्रिमिनेंट मैथ, बोलेगा कि भाई x = -b, इसमें कुछ कर देगा गड़बड़, या क्यूब लिख सकता है या प्लस माइनस कर सकता है, मतलब साइन में गड़बड़ करेगा या इसको मिस कर देगा। ठीक है। इस तरीके से भी एक एमसीक्यू इस फॉर्मूले से बनेगा। आपको समझ में आ गया? इतना पता लगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये मेथड।
जब हम करेंगे क्वेश्चंस तब मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली में है क्या चीज। अब इसमें ना a और b क्या होती है, यही चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a की वैल्यू देगा कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू देगा, और c क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होगा। थोड़ा सा पता लगा। अब हम सिर्फ ये देख लें कि चैप्टर में करना क्या है, क्या खास चीज है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास चैप्टर में ये वाला डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है हम लोगों के पेपर में, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो एक फार्मूला आएगा, फार्मूला तो रट के रख लो, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारे पास 2 मार्क्स का, वो बोलेगा कि फैक्टर, मतलब आपको बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस x की वैल्यू को फाइंड करना है आपने, फाइंड द रूट्स बोल देगा वो, ठीक है। चाहे नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं या नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, दोनों का मतलब सेम ही है। प्रीवियस चैप्टर में हम नंबर ऑफ जीरोस वर्ड यूज करते थे, इस चैप्टर में हम रूट्स करके यूज करेंगे शब्द। आई बात समझ में? अच्छा, और दूसरा एमसीक्यूज क्या बनता है इस चैप्टर से, ये बोलता है कि d जो है ना हमारे पास है, d को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, d की 3 वैल्यू आ सकती है मेरे पास। क्या आ सकती है? अगर किसी भी दो नंबर को सॉल्व करूं तो क्या आ सकता है मेरे पास? चलो फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो रैंडम दो नंबर बोलो, कुछ भी। 6 और 8। 1 और 1 6 और 8। 6 और 8 बोला आपने, 6 और 8, ठीक है जी। अब दो नंबर है हमारे पास 6 और 8, ठीक है। अब मैं दो नंबर बोला ना, ये केस क्या है कि मैंने दोनों नंबर अलग अलग लिए, ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? -2। इसका मतलब चलो यहाँ से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं इस b क्या है हमारे पास, b² - 4ac, b इसके बराबर कर दो, b² - 4ac के बराबर। जब मैं इनमें वैल्यूज डालूंगा ना, b की वैल्यू डालूंगा, a की वैल्यू डालूंगा, c की वैल्यू डालूंगा, तो क्या हो सकता है? सॉल्व करके मेरे पास आंसर b की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, है ना। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन आता है कि भाई इफ द वैल्यू ऑफ d इज 0, देन नेचर ऑफ रूट शुड बी, जो रूट है उसका नेचर कैसा होगा। जब कभी भी d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम? नो रियल रूट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? ठीक है ना? हाँ जी, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसको फॉर्मूला वाले पेज में आप लिखिए ताकि हमें आगे भी याद रहेगी चीज। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? कोई दूसरा और नंबर बोलो। चलो वही 6 और 8 ही मानते हैं। पहले मैंने उनको माइनस कर दिया, हो सकता है कि भाई इस फॉर्मूले में डालूं वो 6 - 8 की फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है कि वो पॉजिटिव में आ जाए, है ना। ये हो सकता है ना, या हो सकता है कि 6 की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? d इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? d इज लेस देन 0, ठीक है। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास? पॉजिटिव आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अब रियल, वो रूट कैसा होगा? रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। जो x की जो दो वैल्यूज होगी, दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी होगी? अलग अलग होगी। ये ऐसा बोल रहा है आपको। आई बात समझ में? तीसरा केस क्या हो सकता है? या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास? d की वैल्यू क्या आ सकती है? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तीसरा केस क्या हो सकता है? ठीक है, लीना ने जैसे बोला d की वैल्यू क्या हो सकती है? d की वैल्यू 0 आ सकती है। आई बात समझ में? या तो d की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। और तीसरा केस क्या होगा? d की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? 0। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट 2। मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसका मतलब रूट कितने होंगे? x की कितनी वैल्यूज आएगी हमारे पास? 2। तो मैं यहाँ 2 नहीं लिख रहा हूँ, बट आप इतना कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब रूट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। मैं लिखूंगा 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। 2 दिखाने में, ठीक है। आया समझ में? बस
पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड है हमारा चैप्टर। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना इस फॉर्मूले की हेल्प से। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है। उसमें हमने चेक करना है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई कि जीरो आई। जब डी की वैल्यू जीरो आएगी इसका मतलब क्या होगा, इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आए इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर जीरो आ जाए तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए था कि सर नेगेटिव, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रियल रूट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, पूछा ही नहीं किसी ने। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डी की वैल्यू किसके अंदर आती है, आपकी स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू, जितने भी क्वेश्चन हमने किए कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती थी, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए बाई चांस, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता हमारे पास, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा वो, ठीक है। तो उसके साथ फिर हम आयोटा वर्ड यूज करेंगे, आयोटा इमेजिनरी बन जाता है वो, इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब हम प्लस वन में जाएंगे तो प्लस वन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसमें फिर हम इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये था हमारा, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। कुछ पता लगा ना पढ़ना क्या हम लोगों ने चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ाने का मकसद ही मेरा ये कि ताकि आप लोग जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो आपके माइंड में रहना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आई बात समझ में? ठीक है। सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 4.1। कोई बात, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसमें x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इनटू x माइनस 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिन शक्ल देख के हम नहीं बता सकते कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कौन कितना इंटेलिजेंट है, शक्ल में नहीं जाना, ठीक है। तो उसी तरीके से इक्वेशन को देख के हम नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चंस में तो बोल सकते हैं ना, बट हर क्वेश्चन में हम इसकी शक्ल देख के नहीं बोल सकते कि ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह कौन है हमारे पास, x, b की जगह क्या है 1, और इसका होल स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो करो शुरू। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी, ये मत भूलना। मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं यहीं पे, तो ये सब कुछ इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये आपस में कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? मैंने तो बोला था कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों हमारे पास ऐसी होती है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है। हाँ जी, नहीं है। किन किन को लगता है ये है, रेज योर हैंड्स। अच्छा, दो को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कितने ऐसे जिनको लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कितने, 1 2 3 4 5 6 6 7, बाकी जो रह गए उनको क्या लगता है 50-50 का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। या तो जो एमसीक्यूज में ए बी सी लिखो, किसी ने किसी टिक मारना पड़ेगा।
देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब कैसे? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या इसको ऐसा लिखने पे कुछ फर्क पड़ा ऊपर? कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0 into x is 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? ओके, इसका मतलब दो इंटेलिजेंट है ना। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। बस कई बार वैसे पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन, पर कई बार एमसीक्यूज में कहीं गलती से अगर दे दिया तो ठीक है, बस आता नहीं है, आ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखो जो मुश्किल लग रहा है हम लोगों को, शायद क्यू वाला मुश्किल है ना। चलो एक ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा मुझे, 6th पार्ट। ठीक है, 6th पार्ट है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बताओ। है बोलने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 4, सिर्फ 4। कितनों को लगता है ये नहीं है? कितने ऐसे जिनको कुछ पता ही नहीं है? सॉल्व करके शक्ल देख के नहीं जानते। हाँ ठीक है, चलिए जी कीजिए। अब देखो कई बार हम लोग ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार हम देखते, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना, x की पावर 2 थी, x की पावर 2 हमने सीधा ही पावर को देख के क्या कर दिया था, उसको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अब इसको सॉल्व करो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, पीछे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया प्रीवियस क्वेश्चन की काउंट से, मुझे ऐसा डाउट हुआ कुछ, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, डायरेक्ट कर दिया। हाँ था, अच्छा 1 था ना वहाँ, ठीक है ठीक 1 था। अचानक मेरे को लगा कि मैंने कहीं वहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया। ठीक है, चलो जी आगे फिर क्या हुआ हमारे पास, जो भी उधर है उस सब को हमने क्या कर देना, इधर लेके आ जाना। इक्वल टू इधर क्या बचना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो वी विल लेफ्ट विद 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है। तो ये क्या है? यस, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब पता लगा ना, शक्ल देख के नहीं पता लगता, जब तक यूटी के नंबर नहीं देखूंगा, वो भी अलग अलग बिठा के, साथ में तो कुछ भी कर सकते हो। आई बात समझ में? पता लगा ना सबको? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा टिपिकल सा है हमारे पास। अब देखो मैंने आप लोगों को ना जो सिंपल क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें पावर 1 थी, वो वाला क्वेश्चन भी कर दिया हम लोगों ने, और जिसमें उसकी पावर 2 है वो वाला भी कर दिया। अभी लास्ट करेंगे क्यूब वाला। ठीक है, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। वो बोलता है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है जी। अब मजे की बात यह है कि चलो तो मेरा क्वेश्चन तो दोबारा वही रहेगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ जी, सॉल्व करके पता लगेगा। चलो अब सुना एक सिचुएशन है हमारे पास। अब मेरे को ना क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, देखो आता है वेल एंड गुड ना, बट मान के चलते मुझे नहीं आता, पर पेपर में फिर भी मैंने देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे करूंगा मैं? लगाओ तो दिमाग, कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस अब सुनो ध्यान से। तो उस केस में क्या करना, कई बार हम लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो क्या है, x क्यूब है ना, यहाँ पे ये क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखने पे इसलिए लग रहा है क्योंकि क्यूब है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 2 की पावर 3 है। तो दिमाग लगाना कि क्या यहाँ इस फॉर्मूले में भी जो x की पावर 3 आ रही है और यहाँ पे भी x की पावर 3, क्या वो दोनों आपस में कट हो सकती है? क्या हो सकती है ना? a की पावर 3, x की पावर 3 पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस खत्म। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, कई बार हम लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते ना, उस दौरान हमने
सीधा ही तुक्का नहीं मारना बिना देखे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके करना है। सो वी विल गेट, क्या आएगा हमारे पास, देखो इस साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एज इट इज लिखूंगा और राइट हैंड साइड a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a minus b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। आई बात समझ में, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखिए आप सभी। So we will left with x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x cube minus 8 minus 3 to the 6x into x minus 2. So finally we will get what, x cube minus 4x square minus x plus 1, इन सबको मैं इधर लेके आ गया, पॉजिटिव x क्यूब नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव x पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर था इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस माइनस क्या था प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12x इक्वल्स टू 0। आई बात, सॉरी 0 नहीं था, 0 बनेगा आगे। आई बात समझ में। अब देखो क्या कुछ कट रहा है तो काटो उसको, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, एक x स्क्वायर इधर है, एक x स्क्वायर इधर है, प्लस माइनस माइनस, सो वी विल लेफ्ट विद 2x स्क्वायर। अच्छा जी, एक माइनस 12 इधर है, एक प्लस इधर, माइनस इधर है, तो कितना होता है 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस, दैट्स इट। आई बात समझ में।